एक और बेदारी बुध के दिन में खुश आमदीद। ये बेदारी लाइव है और हम एक मुख्तसर तालीम में वापस जाएंगे। आज हम एक खास दुआ की मसक के बारे में बात करेंगे जो मुझे दिलचस्प और दिलकश लगता है। इससे पहले कि हम ऐसा करें, याद रखें ये बेदारी दुआ के मराकज़ हैं। हम रूहों की नजात, कलीसियाओं की तजदीद और कौमों की बेदारी के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम 100 से ज्यादा कौमों में हैं और हम आपको अपने दरमियान चाहते हैं। तो काम पर एक मरकज का आगाज करें। हम आपको तरबियत देते हैं। कोचिंग, खानदान, दुआ की निकात हैं। शमूलियत के कई मौके हैं। काम पर शामिल हूँ। मरकज तलाश करें। अगर आपके शहर में कोई मरकज है तो शमूलियत, सरपरस्तियात या का खैर मकदम है। कुछ करें। अब आइए आज की तालीम में दाखिल होते हैं। तो मैं रिवाइवलिस्ट डिवोशनल से पढ़ रहा हूँ और तालीम दे रहा हूँ। मैं सिर्फ इंदराज नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं इसकी वजाहत कर रहा हूँ और उसमें गहराई में जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये आज आपको बरकत देगा। आज की अकीदत का उन्वान है बाइम्स की दुआ की मसह। अब अगर आपने कभी बाइम्स की दुआ पर किताबें नहीं पढ़ी हैं तो आपको उन्हें पढ़ना चाहिए। हकीकत में आप इनमें से बहुत सी किताबें इंटरनेट पर मुफ्त डाउनलोड कर सकते हैं। बस उन्हें तलाश करें। ये PDF शक्ल में हैं और मुफ्त डाउनलोड के लिए दस्तयाब हैं। और ये दुआ पर कुछ अहम तरीन किताबें हैं जो मैंने पढ़ी हैं और मैंने बहुत सी पढ़ी हैं। तो ये एक ऐसे शख्स का काम है जिससे आपको वाकिफ होना चाहिए। आइए मैं ज़बूर 4:3 पढ़ता हूँ। वैसे आप मेरी वेबसाइट एओर्ग पर जहाँ कहीं भी आप ऑनलाइन किताबें खरीदते हैं रिवाइवलिस्ट डिवोशनल हासिल कर सकते हैं। तो आइए यहाँ ज़बूर 4:3 को देखते हैं। ये कहता है, लेकिन जान लो कि खुदावंद ने अपने लिए जो परहेजगार है से अलग कर दिया है। खुदावंद सुनेगा जब मैं उसे पुकारूंगा। अब मैं आपको एक इख्तिबास देना चाहता हूँ। अच्छा, आइए मैं इसको खोल कर बयान करता हूँ। मेरे दिल में बहुत कुछ है। खुदावंद ने अपने लिए जो परहेजगार है से अलग कर दिया है। तो इसका मतलब है वो लोग जो बादशाही की तलाश में हैं, वो जो खुदावंद पर ईमान रखते हैं, वो जो मकद्सों के मुकद्दस में दाखिल हो रहे हैं, खुदा ने आपको अलग कर दिया है। और जब आप इससे फरियाद करते हैं, जब आप दुआ करते हैं, तो वो आपकी दुआएं सुनता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फौरी जवाब मिलेगा, क्योंकि रूह में मुज़ाहमत होती है। हमारा वक्त भी गलत होता है। हमें अभी चीज़ें चाहिए, कुछ करना है, लेकिन खुदा का वक्त बाद में होता है। जब आप वक्फ होते हैं, परहेजगार होते हैं, अगर आप मसीह में हैं, तो आप खुदा की रास्तबाजी हैं। आपकी रूह को कामिल बनाया गया है। आप इसके सामने मोहब्बत में पाक और मुकद्दस हैं। हम चाहते हैं, और ये EM बानस की वजाहत करता है। इलिया चनाये EM बानस की वजाहत करता है। उन्होंने एक बार कहा था, आज कलीसा को ज्यादा मशीनरी या बेहतर की जरूरत नहीं है, न नई तंजीमों की और न ही ज्यादा और नए तरीकों की, बल्कि ऐसे लोगों की जिन्हें रूह अल कुद्स इस्तेमाल कर सके। दुआ के लोग, दुआ में ताकतवर लोग। रूह अल कुद्स तरीकों के जरिए नहीं, बल्कि लोगों के जरिए बहता है। वो मशीनरी पर नहीं, बल्कि लोगों पर आता है। वो मंसूबों को मस नहीं करता, बल्कि लोगों को, दुआ के लोगों को। इसको खोल देखते हैं। मजीद प्रोग्रामों की जरूरत नहीं है। कलीसा प्रोग्रामों के खिलाफ नहीं। मजीद प्रोग्रामों की जरूरत नहीं है। कलीसाओं को प्रोग्रामों की जरूरत नहीं, दुआ की जरूरत है। इबादत में रोशनियों और धुई की जरूरत नहीं, दुआ की जरूरत है। हमें नई चालाकी की जरूरत नहीं है, मुफ्त तुर्की हासिल करें। चालाकी की जरूरत नहीं, मशीनरी की जरूरत नहीं, ज्यादा दुआ की जरूरत है। सब कुछ दुआ पर मुनहसर है। हमारे पास एक दुआ का घर है, वियकनन हाउस ऑफ प्रेयर, जिसने एक कलीसा को जन्म दिया। वियकनन हाउस ऑफ प्रेयर एक कलीसा को जन्म दिया। मैं कलीसा नहीं चाहता था, मैं दुआ का घर चाहता था, लेकिन लोग तरबियत और दुआ के लिए आते रहे और उसने एक कलीसा को जन्म दिया। दुआ का घर चीजों को जन्म देगा, दुआ चीजों को जन्म देगी। लेकिन आप जानते हैं, मेरे सफर में और थे, आप जानते हैं, पिछले साल के दौरान एक मुसलसल हमले के साथ मैं दुआ के कमरे में इतना नहीं था और दुआ का कमरा कम होने लगा। और मैंने अपनी आंखों से देखा कि जब दुआ कम होती है तो इसके नताइज क्या होते हैं। मैंने नताइज देखे। मैंने दुआ के कम होने के असरात को देखा। तो मैंने अब खुद को संभाला और दोबारा तामीर करने, दुआ के घर को दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि खुदावंद ने मुझसे कहा, दुआ हर चीज की कुंजी है।
उन्होंने कहा, दुआ का घर हर चीज की कुंजी है, लेकिन दुआ हर चीज की कुंजी है। आप देखते हैं और एम बार्नड्स को यह मालूम था। उन्होंने कहा, आज कलीसिया को जिस चीज की जरूरत है वो ज्यादा मशीनरी या बेहतर नहीं, ना ही नई तंजीमें या ज्यादा और नए तरीके, बल्कि ऐसे मर्द जिन्हें रूह अल कुद्स इस्तेमाल कर सके। दुआ के मर्द, दुआ में ताकतवर मर्द, और ये ख्वातीन के लिए भी है। उन्होंने कहा, रूह अल कुद्स तरीकों के जरिए नहीं बहता, बल्कि इंसानों के जरिए। ये तरीका नहीं है, और आप इख्तिलाफ कर सकते हैं और कह सकते हैं, खैर, हमें नई नस्ल के लिए नए तरीके दरकार हैं। मैं समझता हूँ आपको लोगों से मुख्तलिफ तरीकों से रुजू करना। पोलिस यहूदी के लिए में दुआ को आपके बेहतरीन तरीके से होना चाहिए जो आप सोच सकते हैं। दुआ के बगैर कामयाब नहीं होगा। मसीह के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। जब हम दुआ करते हैं, हम खुदा से नहीं कह रहे कि वो हमारे तरीके को दुआ दे बरकत दे, या हमारी मशीनरी को दुआ दे बरकत दे, या हमारे प्रोग्राम को दुआ दे बरकत दे। हम दुआ कर रहे हैं कि इसका नक्शा, इसका डिजाइन हमारी कलीसिया, हमारी जिंदगी, हमारे कारोबार के लिए हासिल करे। दुआ पर मुनहसिर है। वो ऐसे लोगों की तलाश में है जो शफात करने वाले बन सके। यसू बाप के दाएं हाथ पर बैठा है, वो शफात करने वाला है। एम बार्नब्स कहते हैं कि वो मंसूबों को मसह नहीं करता, बल्कि लोगों को, दुआ के लोगों को। फिर वो दुआ के लोग मसशदा मंसूबों को अंजाम देते हैं। खुदा उन्हें फजल देता है, उन पर मेहरबानी करता है, दरवाजे खोलता है, वसाइल फराहम करता है ताकि पूरा हो जाए। वो अल्फाज थे जो इक्तबास में ने पढ़ा, वो एम बार्नब्स का था। एम बार्नब्स सिविल वार के दौर में एक मेथोडिस्ट पादरी थे। ये मेरे पैदा होने से बहुत पहले की बात है। उन्होंने कॉन्फेडरेसी में एक चिपुलिन के तौर पर खिदमत की। दरअसल यूनियन के फौजियों ने उन्हें गिरफ्तार करने के बाद 1 साल जेल में गुजारा। मुझे यकीन है कि दुआ के जरिए ही वो कैदियों के तबादले में रहा हुए। वो वहाँ मर सकते थे, वो वहाँ बेइंतहा साल गुजार सकते थे, लेकिन मुझे यकीन है कि उन्होंने दुआ के जरिए वहाँ से निकलने का रास्ता बनाया, जैसे पोलिस और सीलास ने तारीफ के जरिए वहाँ से निकलने का रास्ता बनाया। मुझे यकीन है कि एम बार्नब्स ने दुआ के जरिए वहाँ से निकलने का रास्ता बनाया। वो मुश्किल में दुआ के बारे में कुछ जानते हैं। अगर आप जेल में हैं, आप मुश्किल में हैं। बार्नब्स ने दुआ पर जो क्लासिक किताबें हैं लिखना शुरू किया, जिनका मैंने जिक्र किया। उन्होंने 58 साल की उम्र में लिखना शुरू किया। आप कह सकते हैं, वाह, उन्होंने इतनी देर क्यों इंतजार किया? आप जानते हैं, मेरे पास बहुत सी किताबों के ख्यालात हैं। आप लोग जानते हैं कि मैंने तकरीबन 55 किताबें लिखी हैं, और कुछ किताबों के ख्यालात में अभी नहीं लिख सकता, क्योंकि मैंने अभी तक उनको नहीं जिया है। मुझे अभी तक इतनी वही नहीं मिली कि मैं वाकई इसका इंसाफ कर सकूं, और मैं किताब लिखने के लिए इंतज़ार करना पसंद करूंगा, जब तक कि मुझे खुदा की तरफ से दी गई मुकम्मल वही ना मिल जाए। 58 साल की उम्र में उन्होंने किताबें लिखना शुरू की, और वो शफात दुआ में बहुत गहराई से मशगूल थे। सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक यह शख्स हर रोज़ दुआ करता था। अब जानते हैं, उन्होंने कहा कि जोनाथन एडवर्ड्स ने, अब जानते हैं, रोज़ाना 4 घंटे दुआ की। हर रोज़ अपनी किताबें लिखने से पहले उन्होंने 3 घंटे दुआ की, इससे पहले कि उन्होंने दुआ पर लिखा। क्या ये कोई इत्तेफाक है कि उनकी दुआ पर किताबें इतनी ताकतवर हैं? और उन्होंने दरअसल 24 साल की उम्र में पादरी बनना शुरू किया, तो दुआ पर उन किताबों को लिखने से 34 साल पहले। अब इनकी एक किताब के पेश लफ्ज़ में, जिसका नाम ई दुआ की ज़रूरत है, क्लार्क चल्टन जूनियर ने ये लिखा। एडवर्ड मिक मुआफ़ कीजिए, एडवर्ड मिक किनरी बार्नब्स ने सिर्फ इसलिए अच्छी दुआ नहीं की कि वो दुआ पर अच्छी तरह लिख सकी। उन्होंने दुआ की क्योंकि दुनिया की ज़रूरियात उन पर थीं। उन्होंने इन मौज़ूआत पर तवील सालों तक दुआ की, जिन पर आरामदेह ईसाई शाज़ो नादिर ही सोचता है, और इन मकासद के लिए जिन्हें कम सोच और ईमान वाले लोग हमेशा नामुमकिन कहने के लिए तैयार रहते हैं। मेरे रब, उन्होंने कहा, इससे इनकी तन्हाई में दुआ की निगरानियों से साल बा साल ऐसी तालीमात उभरी जो जदीद ईसाई तारीख में चंद लोगों के बराबर थी। उन्होंने दुआ के बारे में बुलंद पाया लिखा क्योंकि वो खुद इसकी मश्क में बुलंद थे। जैसे सांस लेना हमारे लिए एक जिस्मानी हकीकत है, वैसे ही दुआ बार्नब्स के लिए एक हकीकत थी। उन्होंने हुक्म बिला नागा दुआ करो को तकरीबन 80 तरह लिया, जैसे जानदार फितरत हमारे सांस लेने को कंट्रोल करने वाले रिफ्लेक्स असाबी निज़ाम के कानून को लेता है। उन्होंने वाकई बिला नागा दुआ की।
तो उन्होंने विरासत छोड़ी, अपनी तहरीरों से विरासत छोड़ी जो हर शफात करने वाले को मुतासिर करनी चाहिए। निम्की किताबों से गहरा मुफक्किर और मुकाशिफा देने वाला सदी बाद भी बेशुमार शफात करने वालों की तरबियत जारी रखे हुए है जब वो जलाल के साथ चले गए। मैंने वो मसहफ पाया क्योंकि मेरे पास दुआ पर लिखने के लिए बहुत सी किताबें हैं। मैं दुआ पर अपनी बेहतरीन तहरीर कई सालों तक ना कर पाऊँ। आप किताब लिखना चाहते हैं, दुआ करना चाहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये एम बानम्स का मसला है जिसके लिए खुदा से दुआ करनी चाहिए। तो खुदा से इसके लिए दुआ करें। इबाप यसू के नाम में आप हमें इन गहरी सच्चाइयों को समझने में मदद करेंगे जो बानर्स ने दुआ के बारे में सिखाएं। इस दुआ की रूह को पकड़ना चाहते हैं जो उन पर कायम थे। दुआ के लोग बनना चाहते हैं, बादशाह से आजिज़ी दरख्वास्त करने वाले। ए रब, हमारी मदद करके हम इस इंकिशाफ को पकड़ सकें कि यह मशीनरी नहीं, ये प्रोग्राम नहीं, ये दुआ है जो सब कुछ संभालती है। ये ताकत से नहीं, कुव्वत से नहीं, बल्कि ये आपकी रूह से है और आपकी रूह दुआ की रूह है। तो ए बाप, आज हमें नए सिरे से मसह करने के लिए शुक्रिया। यसू के नाम में हमें आपके मसह की ज़रूरत है। बराकरम हमारे साथ शामिल हों। आज काम पर एक मरकज़ का आगाज़ करें। अगर आप शामिल होना चाहते हैं, आप काम पर कोशिश कर सकते हैं। हमारे पास शहरों या कौमों में मराकज़ नहीं है। हमारे पास 100 हैं, लेकिन ये हर जगह नहीं है। आपको अक्सर इसको ज़मीन पर लाने के लिए पेशकदमी करनी होगी या अवेकनिंग पर हब्स के लिए बीज बोना होगा। मैं आपसे हम एक और अवेकनिंग वेंसडे वापस आएंगे। यकीनी बनाएं कि आपके अलर्ट्स ऑन हैं। अलर्ट ऑन रखें ताकि आपको इत्तला मिले। एक कामयाब दिन गुजारें।